हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन शुरू करेंगे आपकी क्लास 8th के बारे में। तो 8th के बारे में पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं कि आपको कोर्स किस तरह से कराया जाएगा और कोर्स के अंदर क्या क्या करवाया जाएगा और इसमें आपको क्या क्या इसके साथ में मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में, जिसमें आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर 8th क्लास और 9th क्लास स्टार्ट कीजिए। तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th क्लास। तो 8th क्लास के अंदर पहले आपको साइंस और मैथ दिया जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो देखते हैं पहले जो कितने स्टूडेंट है वो यहां पर जुड़ते हैं 8th क्लास के, उस हिसाब से फिर धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो अपने स्टार्ट होने पर सब्जेक्ट में अपन पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले तो देखो अपन बात करेंगे यहां पर आपको क्या क्या इस कोर्स में मिलेगा। पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का कोर्स करवाया जाएगा आपको। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसान से तरीके से करवाया जाएगा। इतने अच्छे तरीके से कराया जाएगा कि आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ में कहीं कोई दूसरा आपको कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इस कोर्स को पूरा देखते हैं तो बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा, किसी प्रकार के कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है। जो आपको बहुत बड़े बड़े चार्ज आजकल जो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। और साथ में आपको बहुत सारी चीजें हैं वो भी आपको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि पीछे की क्लासेज आप 2 क्लासेज प्रमोट होके आए हो, तो स्टडी से आपका जो रिलेशन था वो कहीं ना कहीं बीच में ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। तो वापस आपको उसी तरह की स्टडी में लाने के लिए आपकी 8th क्लास है, तो इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आपको वापस उसी पोजीशन पर अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ले जाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए आपको वापस से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और वो जो आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। तो देखो कोर्स की बात करें तो कोर्स के अंदर यहां पर आपको सबसे पहले तो आपका बात करते हैं साइंस के सब्जेक्ट की। आज अपन बात करेंगे थोड़ा सा साइंस के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पूरे कोर्स के बारे में आपको क्या क्या दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें तो आपको सबसे पहले जो दिया जाएगा वो है नोट्स, यानी आपको वीडियो नोट्स, वीडियो क्लासेस मिलेगी जो आपको चैनल पर भी मिलेगी और साथ में ही आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उस पर भी मिलेगी। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऐप के बारे में। तो ये अपना आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज का ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर बाकी की चीजें देखो, वीडियो क्लासेस तो आपको यहां पर मिल जाएगी, उसके बाद में जो बाकी की क्लासेज है, बाकी के जो आपको जो भी मटेरियल वगैरह दिए जाएंगे वो सारे होंगे ऐप पर। तो आपको जो ऐप दिखाई दे रहा है या आप प्ले स्टोर पे जाके लिखेंगे आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज, तो वहां से जो चैनल का लोगो है वो आपको दिखाई दे रहा है। चैनल का लोगो इस तरह का लोगो यहां पर बना हुआ है, इस तरह का लोगो आपको क्या होगा वहां पर शो होगा, वो आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज नाम से ये ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा। उसके बाद की जो चीजें हैं, जैसे आपको वीडियो नोट्स प्रोवाइड हो गए। वीडियो नोट्स के बाद में बात करें तो वीडियो नोट्स के बाद में आपको मिलेगी स्मार्ट ई नोट्स। ई नोट्स जो सारे के सारे आपको चैप्टर्स जो करवाएंगे उसके जो नोट्स होंगे वो नोट्स सारे आपको वहां पर मिलेंगे। तो चैप्टर तो आपने यहां पर समझ लिया। चैप्टर समझने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने उसके नोट्स, जहां पर जो आपको चैप्टर समझाया गया है उसी के नोट्स आपको मिले, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बाद में वो एग्जाम में अपने लिए हेल्पफुल होते हैं। तो नोट्स भी आपको सारे बहुत ही अच्छे से तरीके से, बिल्कुल इजी से लैंग्वेज में आपको बना के देंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कई बच्चों को साइंस सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, कईयों को मैथ मुश्किल लगता है और कईयों को इंग्लिश, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ईजी बना देंगे। इसके बाद में अगला जो है वो है मॉडल पेपर आपको देंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर भी देंगे। आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद को एनालाइज कर सकते हो कि मेरी कितनी तैयारी हो रही है। तो साथ साथ में टाइम टू टाइम आपके क्या होते रहेंगे, टेस्ट भी होते रहेंगे। उसके बाद अगला है डाउट सॉल्व। डाउट सॉल्व का मतलब अगर आपको कोई वहां पर क्वेश्चन करने में या कोई पर्सन में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आपको डाउट्स का भी सेशन दिया जाएगा। उस टाइम के दौरान आप वहां पर क्या कर सकते हो, अपना जो पर्सन है, आपका जो डाउट है, मतलब आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है कोई भी पर्सन में, तो आप हमें सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आपको खुद प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्वेश्चन है कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे, यानी होमवर्क के तौर पे आपको यहां पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि होमवर्क आपको चेक करवाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारी चीजें आपको सिखा तो देंगे वीडियो में। वीडियो में मान लो आपको 10 सवाल करा दिए तो उसी टाइप के 5 सवाल आपको खुद करने दिए जाएंगे। तो असाइनमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो बात करते हैं ऐप की। ऐप को आपको जैसे बताया प्ले स्टोर से आपको जाके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में ये सारी चीजें मिलेगी। जैसे जैसे अपना सिलेबस होता जाएगा ना, जैसे पहला चैप्टर हो गया तो उसके नोट्स आपको मिलेंगे, दूसरा चैप्टर हो गया उसके नोट्स और वीडियो मिलेंगे, तो चैप्टर वाइज आपको धीरे धीरे सारी चीजें मिलने लग जाएगी। जिस जिस सब्जेक्ट का जो पेपर होता जाएगा उसके नोट्स आपको उस टाइम मिलेंगे, ठीक है। और आपको अगर ये ऐप डाउनलोड करने के बाद में अगर आपको ऐप अच्छा लगा है और ये सारी चीजें आपको फ्री मिल रही है, तो आप इसके बदले में एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐप को डाउनलोड करने के बाद में इसकी रेटिंग जरूर करनी है, ठीक है। आप अपने बड़े भाई बहन से पूछ के किस तरह से रेटिंग करते हैं, ठीक है। वहां पर भी आप जहां डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर पे, वहां नीचे एक ऑप्शन आएगा 5 स्टार का, स्टार बने होंगे, देखो यहां पर इस तरह से स्टार, इस तरह से स्टार होंगे, ठीक है। आपको पहले व्हाइट कलर के दिखेंगे। जैसे ही आपको इसको 5 के ऊपर टच करना है, अगर आप इसके ऊपर अगर आपको अच्छा लगा है तो 5 के ऊपर टच करेंगे तो ये सारे के सारे ग्रीन कलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 स्टार देकर आप क्या कर सकते हो, हमें वापस आपका अपना रिव्यू दे सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। ऐप को बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नोट्स वगैरह सारे यही प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि नोट्स आपको यहाँ पर चैनल पर नहीं मिलेंगे, वो ऐप पर मिलेंगे। तो ऐप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको वीडियो हो गया वहां पर भी मिलेंगे। आपको ये वीडियो क्लासेज है वो ऐप पर भी मिलेगा, चैनल पर भी, यहाँ यूट्यूब पर भी मिलेगा, और वहां पर ये नोट्स है वो आपको ऐप पर ही मिलेंगे। सिर्फ ये मॉडल पेपर है वो भी सिर्फ आपको ऐप पर मिलेंगे। डाउट सॉल्व का जो है वो भी आपको वहां पर मिलेगा, और असाइनमेंट का जो सेशन है वो भी आपको वहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिलेगी। तो जितना जरूरी यहां पर है, आपको उतना ही जरूरी ऐप भी डाउनलोड करना है, और आपको इसको आरबीएससी ऑनलाइन नाम से इसको प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये तो था ऐप के बारे में और आपके कोर्स के बारे में। कोर्स के आपको जैसे मैंने बताया धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, और बहुत ही आसान से तरीके से, भले आपके 2 साल बीच में खराब हुए हैं, उसकी स्टडी में आपको जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, बिल्कुल आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेके और हाई लेवल तक करवाएंगे। तो आपको अगर गणित की बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और हाई लेवल तक, यानी आपकी सारी की सारी गणित और विज्ञान बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत करवा दी जाएगी, और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट भी आपको अच्छी तरह से करवा दी जाएंगे। आज अपन बात करेंगे विज्ञान के बारे में। विज्ञान के अंदर अपने को क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विज्ञान के अंदर है क्या अपने। तो विज्ञान के ऊपर अपन साइंस के अंदर टोटल चैप्टर है 18 चैप्टर हैं। अपने को एक एक करके इस चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं, समझना भी है और सीखना भी है, ताकि अगर आपने अच्छी तरह अभी सीख लिया, अभी समझ लिया, तो फिर आप इसको बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में। फसल उत्पादन कैसे होता है, क्या होता है फसल, किस तरह से कौन सी फसल कब बोई जाती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पहले चैप्टर के अंदर। दूसरे चैप्टर में बात करेंगे सूक्ष्म जीवों की। अपन बहुत सारे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं उसके बारे में। अपने हाथ के ऊपर भी, हथेली के ऊपर देखे ना तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव दिखेंगे, अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, जिसको अपन दूरबीन कहते हैं, या फिर लेंस से देखा जाए तो बहुत सारे हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अपने फायदेमंद होते हैं, जिसको मित्र कह देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो शत्रु होते हैं, जो अपने नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से अपन बीमार होना या ये सारे होते हैं। दूसरे चैप्टर में। तीसरे में पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में। रेशे जो अपने मान लो कपड़ा बना हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसे बनती है रेशों से। रेशे का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जो कहते हैं ना धागे जैसे जोड़कर एक बड़ी रूप बना देना, जैसे रस्सी बना देना, कपड़े बना देना, ये। और प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के अपने उपकरण आते हैं, जैसे अपने घर में देखा होगा बहुत सारी चीजें हैं वो प्लास्टिक की भी आती है। उसके बाद में चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ में अपन पढ़ेंगे धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। देखो 8th लेवल पर आपको ये बताया जाएगा, धातु और अधातु में अंतर बताया जाएगा किस तरह से, ताकि आपको ये आगे जाके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण करेगी। देखो ये जो कोर्स है ना, ये आप 8th के लेवल का नहीं है, आगे आप देखोगे तो बड़ी बड़ी क्लासों में, जब आप बड़ी क्लासों में पहुंच जाएगा तो ये आप बेसिक का काम करेगा। अगर आप इसको अभी ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो आप इसको अच्छी तरह अभी सीखिएगा। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। जो कोयला मिट्टी से खोदकर यानी जमीन से खोदकर निकाला जाता है उसके बारे में, और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मतलब अपने पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल से नहीं है, जो गैस होती है सीएनजी, एलपीजी, और जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, कहां से मिलते हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है, ये बारे में। उसके बाद छठे चैप्टर में पढ़ेंगे दहन और ज्वाला के बारे में, यानी आग के बारे में, किस तरह से आग जलती है, आग के कई प्रकार होते हैं, कौन सी कोई चीज जल रही है वो सही तरीके से जल रही है नहीं जल रही,
कई मतलब आग लग जाती है तो इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, आग जलने का कारण क्या है, ये सारी चीजें अपन सीखेंगे छठे चैप्टर में। सातवें चैप्टर में अपन बात करेंगे पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं संरक्षण का मतलब होता है उनकी सुरक्षा करना या उनको बचाना। तो अपने को जितना अपनी जरूरत है वैसे ही पौधे और जंतुओं के भी संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, उनको भी बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? कोशिका अपने जो शरीर बना हुआ है ना, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको कहते हैं कोशिका। ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, वो किस तरह से बनी होती है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार की होती है, इस तरह से। उसके बाद में 9वें चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जंतुओं में जनन के बारे में। यानी एक जंतु अपने जैसी दूसरी संतान उत्पन्न करता है तो उसमें क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, यानी जंतुओं में जनन के बारे में। इसके बाद में अगले 10th चैप्टर में अपन पढ़ेंगे किशोरावस्था की ओर। यानी धीरे धीरे जब अपने 8th क्लास में पहुंच गए तो किशोरावस्था की ओर है, तो किशोरावस्था के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। किस तरह का अपना भोजन होना चाहिए, किस तरह का अपने एक्सरसाइज वगैरह ये सारी करनी चाहिए, तो उसके बारे में अपने को दिया हुआ है। अगले में पढ़ेंगे बल एवं दाब के बारे में। बल क्या होता है? बल मतलब किसी चीज को खींचना या धक्का देना। दाब का मतलब होता है किसी को दबाना। तो ये इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ये कितने तरह के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। 12वें चैप्टर में पढ़ेंगे घर्षण के बारे में। घर्षण क्या होता है? फ्रिक्शन, मतलब किसी चीज को ऊपर रगड़ते हैं, दो चीजों को अपन रगड़ते हैं ना, तो देखते हैं थोड़ी देर में वो गर्म हो जाती है। जैसे हथेलियों को भी रगड़े कुछ देर तो ये गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये घर्षण क्या होता है, किस तरह से ये बनता है, किस तरह से ये बनता है, क्यों कोई चीजें गर्म हो जाती है, उसके बारे में बहुत ही रोचक जानकारी इसके अंदर प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है, ये क्या है? आवाज यानी ध्वनि है। क्यों ये आपको सुनाई देती है? ठीक है, क्यों हमें कोई बोलता है तो सुनाई देता है, क्यों कोई बोल पाता है, अपने बोलने का कारण भी क्या है, ऐसी क्या चीज अपने मशीन लगी हुई है गले के अंदर जिसकी वजह से बोल पाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ध्वनि। कितनी दूर तक अपना कितना तेज बोल देते हैं, कभी डीजे चलता है तो अपने कानों में दर्द होने लग जाता है, कहीं कोई पास में बैठा अपने को आवाज दे रहा है, कभी कभी सुनाई नहीं देता है। तो इसका कारण क्या है वो सारा जानेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा यानी जो अपनी लाइट है उसके क्या क्या प्रभाव हैं, रासायनिक प्रभाव क्या है, वो क्या क्या काम कर सकती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्रकृति में होने वाली कुछ घटनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे भूकंप हो गया या और भी कई तरह की घटनाएं हैं उसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी चैप्टर। छठा चैप्टर है प्रकाश। आपको या हमें ये चीजें दिखाई ही क्यों देती है? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर प्रकाश लाइट हो ही नहीं तो कोई चीज अपने को दिखाई दे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, तो प्रकाश के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से प्रकाश क्या कर सकता है, कौन सी घटनाएं होती है प्रकाश के अंदर, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, कोई भी चीजें अपने को दिखाई देती है, कलर क्यों दिखाई देता है किसी चीज का। तो वो सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही रोचक जानकारी अपन इसके अंदर लेंगे। 17 नंबर चैप्टर में अपन पढ़ेंगे तारे एवं सौर परिवार के बारे में। तारों के बारे में पढ़ेंगे, तारे किस तरह से बने हुए हैं, कितने तारे हैं, सौर परिवार यानी सौर परिवार क्या होता है, किसे कहते हैं सौर परिवार, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे ग्रहों के बारे में अपने को जानने को मिलेगा, क्या पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं क्या, ऐसी जानकारी अपने को मिलेगी। अगला 18 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे वायु और जल प्रदूषण के बारे में। यानी अपन बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है। जैसे अपन बड़े बड़े कारखाने देखते हैं उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपना जो वायु है वो प्रदूषित हो जाता है। अपन बहुत सारे देखते हैं गंदा पानी अपन छोड़ देते हैं नालियों का, वो साफ पानी में जाके मिल जाता है, या फिर अपन कोई साफ पानी है उसके अंदर गंदगी डाल देते हैं तो पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी उसी को कहते हैं प्रदूषित होना। तो अपन पढ़ेंगे वायु और जल प्रदूषण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अपन एक एक चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। और आप देखना, एक चैप्टर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये चैप्टर हमें रटना पड़ेगा या बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी या समझ में नहीं आया। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग से समझ में आएगा। अपन देखना बहुत ही आसान से और इजी तरीके से अपन ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे अपने कहते हैं ना, जैसे खेल खेल में याद हो जाएगा। तो आपको ऐसे बिल्कुल लगेगा नहीं कि हमें पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इजी वे में फ्री माइंड होके पढ़ेंगे तो सारा कुछ अपने को याद हो जाएगा। तो ये था अपना साइंस का पूरा सिलेबस। अपने को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। अब प्लानिंग जो रहेगी वो अपन आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से अपन सेट करेंगे कि अपने को
किस हिसाब से कौन सा चैप्टर कितनी देर पढ़ना है, वो सारे अपन चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि आज हम जो सिलेबस है वो किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें अपने लिए जरूरी है, जैसे आपको चैनल पे रेगुलर जुड़े हुए रहना है, ठीक है, और साथ में क्या है, ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। उस पर किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है, सब कुछ आपके लिए फ्री है, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और तीसरा है कि आपको जो सिलेबस है वो सारे के सारे आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए छोटे से 2 काम है। पहला काम तो यह है कि आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में उसकी रेटिंग जरूर देनी है, ठीक है। अगर आपको ऐप अच्छा लगा है तो 5 रेटिंग दे सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं आपको देनी ही है। अगर आपको ऐप अच्छा लग रहा है, वास्तव में आपको फायदा हो रहा है, तो आपको देना है। और दूसरा काम आपको करना है, आपको दूसरे जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं जो 9th में 10th में इसमें हैं, तो उनको भी आपको चैनल के बारे में बताना है कि यहाँ पर पढ़ाया जाता है और इस तरह से नोट्स वगैरह, ये मॉडल पेपर है, असाइनमेंट है, ये बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती। तो ये दोनों आपको काम जरूर करने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे अपना साइंस का पहला चैप्टर, जिसमें अपन पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो आगे हम कोर्स करवाएंगे उसका आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।